तंबाकू मत खाना, इसके खाने से मुंह का कैंसर होता है। वो कहेंगे तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, और वो बात नहीं मानते हैं। कारणवश कभी जिंदगी में उससे कैंसर हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुनता हूँ, परंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, कृपया मुझे बताए। बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वो यहाँ से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, ये कैसे हो सकता है प्रभु, वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है, केवल सुनने से नहीं। हे प्यारे, तुम अपने काम के साथ मेरे ज्ञान को जोड़ दो, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। अब उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। दोस्तों, आज यही हाल है पूरे समाज का, पूरे देश का। लोग तो सुनते तो बहुत उपदेश है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। और अब तक करोगे नहीं तब तक उसका फल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग बताएंगे कि इसको खाने से बीमारी होती है, आप इसे मत खाइए। तो लोगों का प्रतिक्रिया क्या आता है कि अरे अपने प्रवचन अपने पास रखो। और यही छोटी छोटी गलतियाँ उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। जानने को तो सब जानते हैं, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, लेकिन अभी किसी को बता दो कि भैया तो हो जाता है, फिर किस असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कभी किसी कैंसर वाले मरीज को देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमें कहाँ से क्या ज्ञान मिले, उस ज्ञान को चुराना चाहिए, लेना चाहिए, उसी पर अमल करना चाहिए। उसमें कितनी सच्चाई है, कैसे है, अमल करके उसका पालन करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। पढ़ना जिंदगी में कभी खत्म नहीं करना चाहिए, पढ़ते रहिए जब तक जिंदगी है और आगे बढ़ते रहिए। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं शरीर में खून की कमी हटाने के उपाय और खून बढ़ाने के उपाय। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कारण। हर एक चीज का एक कारण होता है, किस कारण से शरीर में खून की कमी होती है। जब आप उस कारण को हटा दोगे तो निवारण खुद ही आ जाएगी, तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। आप कोई काम करते हो, कोई कारण होता है। आप सुबह जाते हो मजदूरी करने, उसके पीछे का कारण है। मेहनत इसीलिए कर रहे हो कि आपको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? आपके जरूरत के सामान के लिए। अपने बच्चों की इच्छाओं जान गए, निवारण आसान सा हो जाएगा। कारण नहीं जान पाए, क्या कारण है जिस कारण से आपकी खून नहीं बन रहा है शरीर में? खून शरीर क्यों नहीं बना रहा, या आपका पेट क्यों नहीं काम कर रहा? ऐसे खून बनाने वाले तत्वों को क्यों नहीं निकाल पा रहा? इसका क्या कारण है? उस कारण को खोजा जाता है, उसके बाद कारण का इलाज किया जाता है। जब उस कारण का इलाज कर दिया जाता है तो खून बनने लगता है। खून ना बनने के ऐसे कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। जैसे आपको कोई बीमारी है, टीबी है, ब्लड कैंसर है, आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और जब आपका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो जो कुछ आप खाएंगे वो पचेगा नहीं। फीवर हो गया तो तभी आपके शरीर में खून नहीं बन रहा है, तो उसके सारे पीछे के कारण को खोजना पड़ेगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, अब इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण आज नहीं होगा। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? गैस, अपच, ये सारी चीजें होंगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। जब दिन भर में उल्टा सीधा खाना आप खाते जाएंगे, वो सारी चीजें आपके पेट में जाएगी, वो ठीक से और जब तक पचेगा नहीं तो खून बनेगा नहीं, और खून नहीं बनेगा तो शरीर में खून की कमी होती जाएगी। तो कारण को खोजा जाता है, क्या कारण है? कभी कभी आपको